अच्छाई और बुराई आपकी सोच पर निर्भर करती है। जैसे कोई बांस से तीर बनाकर किसी का शिकार करके उसके हृदय को क्षति पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो कोई उसी बांस की बांसुरी बनाकर उसके मधुर संगीत से सबके हृदय को सुकून और आनंद देता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय सज्जनों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, जो प्रसंग लेकर आए हैं, वह भी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। क्योंकि आज की ये कहानी एक कबूतर और एक सज्जन इंसान की है। ऐसा सज्जन इंसान जो इस बेरहम दुनिया के बर्ताव से बिल्कुल टूट चुका है और मौत को अपने गले लगाना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, पर तभी एक कबूतर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और इस घोर कलयुग के लोगों के साथ उसे कैसे रहना चाहिए, कबूतर अपनी ये 4 सीखें देकर उसकी जान बचाता है। मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप भी कबूतर की इन 4 सीखों को अपने जीवन में उतारते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो आप कभी टूटेंगे नहीं, कभी गरीब नहीं रहेंगे, कभी किसी बात को लेकर कोई चिंता नहीं करेंगे और हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, एक बहुत ही भोला भाला व्यक्ति था। वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, घमंड नहीं करता था। वह बहुत ही व्यवहार कुशल भी था। वह एकदम धार्मिक विचारों का सदस्य था और हर कार्य अच्छाई और बुराई को ध्यान में रख कर किया करता था। वह चाहता था कि जो अपने लिए गलत है, जो बोल हमें कड़वे लगते हैं, जो व्यवहार हमें गलत लगता है, वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी कभी नहीं करना चाहिए। परंतु ये कलयुग है दोस्तों। वह जो भी बर्ताव लोगों के साथ किया करता था, लोग उसकी मजाक बनाते और उसके साथ उसका उल्टा ही किया करते थे। ये बातें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह देखता था कि लोग अपने माँ बाप की सेवा करने की जगह उन्हें पीट रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग अपने धर्म का पालन न करते हुए अपने बच्चों को भूखा प्यासा रख रहे हैं और खुद शराब पीकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो इन सब कुकर्मों को देखकर उसका मन इस संसार से उठ जाता है और वह अपनी आत्महत्या करना चाहता है और आत्महत्या करने के प्लान से ही वह जंगल में निकल जाता है और आत्महत्या की कोशिश करने लगता है। तभी ये सब देख रहा एक कबूतर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उससे ऐसा करने का कारण पूछता है। तब अपनी परेशानी का मुख्य कारण आज की अधर्मी पीढ़ी को बताता है, इस समाज को बताता है। तब वह कबूतर उससे कहता है कि भैया, आप बहुत ही सज्जन और धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्रतीत होते हो, पर आज आप जो आत्महत्या करने जा रहे हो, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको 4 सीखें देने जा रहा हूँ, उन्हें अपने जीवन में उतारना, उन पर अमल करना। ये समाज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तब वह कहता है कि मित्र, मेरी पहली सीख ये है कि इन 4 से कभी वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पहला मूर्ख से, दूसरा पागल से, तीसरा गुरु और चौथे माता पिता से। क्योंकि मूर्ख और पागल को आप समझाने की कोशिश करेंगे, वाद विवाद उसके साथ करेंगे, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा आप खुद को
परेशान कर लेंगे। और अगर आप अपने माँ बाप या अपने गुरु से वाद विवाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आप कभी योग्य नहीं हो सकते, आप कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। और मेरी दूसरी सीख ये है कि इन 4 से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में, क्योंकि पुराने कपड़ों से अच्छे बुरे इंसान की पहचान नहीं होती है। पहचान होती है उसके गुण और अवगुणों से। इसलिए भले ही कपड़े पुराने हों पर साफ हों। गरीब साथियों में कोई शर्म कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती कभी दौलत देखकर नहीं की जाती, बल्कि सच्चा और पवित्र भाव देखकर की जाती है। अगर बूढ़े माँ बाप आपके साथ हैं तो आप भाग्यशाली हो। इसलिए उनके साथ हमेशा सादगी और प्रसन्न होकर पेश आएं, ना कि उनके साथ रहने में शर्म महसूस करें। सादा रहन सहन सबसे श्रेष्ठ होता है, इससे भगवान भी खुश रहते हैं। ऐसे इंसान से भी भगवान हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए सादे जीवन में हमेशा गर्व महसूस करें, ना कि शर्म। और मेरी तीसरी सीख ये है कि ये 4 कार्य करने से ये 4 दुर्गुण खुद से ही भाग जाते हैं। पहला, इष्ट माता पिता और गुरु के दर्शन मात्र से दरिद्रता, भगवान की तरह मधुर बोलने से पाप, जागते रहने से चोर और मौन रहने से क्रोध। और जब दरिद्रता, पाप, चोर और क्रोध आपसे दूर रहेंगे, तब आप खुशी का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। अब मेरी चौथी सीख ये है कि इन 4 गुणों को जरूर अपनाना चाहिए। धन के साथ पवित्रता, दान के साथ विनय और प्रसन्नता, वीरता के साथ दया और अपने अधिकार के साथ सेवा भाव। कबूतर की 4 सीख पाकर उस सज्जन व्यक्ति ने अपने मन से आत्महत्या करने का विचार अपने मन से निकाल दिया और कबूतर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके भय प्रसन्न होकर अपने घर के लिए चला गया। हम आशा करते हैं मित्रों कि आप सबको भी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।